वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। दिस इज संगीता और आज हम कर लेते हैं गवर्नमेंट स्कीम्स। तो सबसे पहले आएगी हमारी प्रधानमंत्री मुद्रा योजना। मुद्रा का मतलब क्या है? मुद्रा इज माइक्रो यूनिट डेवलपमेंट एंड रिफाइनेंस एजेंसी। ठीक है। तो ये कब हुई थी लागू? ये हुई थी 8 अप्रैल 2015 और इसका स्लोगन है पूंजी सफलता की कुंजी और इसका एम है फंड द अनफंडेड। इसका मतलब क्या है कि जितने भी स्मॉल बिजनेस जो लोग करते हैं उनको क्या है, वो बोरो कर सकते हैं बैंक से, क्या, लोन अप टू ऑफ 10 लाख। तो ये अमाउंट याद रखना, ये भी कभी कभी आ जाता है। उसके बाद क्या है, इसकी 3 कैटेगरी है, शिशु, किशोर और तरुण। जो शिशु है उसमें 50,000 तक का लोन मिलता है, किशोर के लिए 50 to 5 लाख और तरुण के लिए 5 लाख to 10 लाख। उसके बाद आता है अटल पेंशन योजना। ये कब लागू हुआ था? 9 मई 2015। इसका ऑब्जेक्टिव क्या है? जितने भी ओल्ड एज के लोग हैं उनको क्या है, इनकम की सिक्योरिटी देना। मतलब कि एक पेंशन स्कीम है जो कि जब हम 60 साल के जो ओल्ड एज के हो जाएंगे लोग, तो उनको क्या है 1,000, 2,000, 3,000 या 4,000, जितना भी, वो डिपेंड करता है कितना वो कंट्रीब्यूट करते हैं। मतलब शुरू में उनको कुछ पे करना पड़ेगा, तो उसके हिसाब से जो है उनको आफ्टर 60 ईयर तो उनको इतनी पेंशन मिल सकती है। ओके। उसके बाद आएगा प्रधानमंत्री जनधन योजना। ये कब लागू हुई थी? 28 अगस्त 2014। तो ये तो बहुत ही फेमस है। इसका क्या एम था कि फाइनेंशियल जो इंक्लूजन उसको हटाना। मतलब कि पीएम नरेंद्र मोदी का ये था कि जितने भी लोग हैं सबका अकाउंट होना चाहिए, चाहे वो किसी के भी कैसे भी इकोनॉमिक उनका स्टेटस हो। तो इसका इन्होंने क्या स्पेशल रखा था कि ये ज़ीरो बैलेंस था। हम यूजुअली अगर अकाउंट खुलवाने जाते हैं तो हमें कोई मिनिमम बैलेंस रखना पड़ता है, बट इसमें ऐसा नहीं था। इसमें क्या है कि रुपए डेबिट कार्ड मिलता है और इसमें क्या है, इसका जो लोगो है वो क्या है, माय अकाउंट इज़ डिवाइन, और हिंदी में बोले तो माय खाता इज़ भाग्य विधाता। तो ये है इसका लोगो कि माय अकाउंट इज़ डिवाइन। उसके बाद आएगा प्रधानमंत्री व्यय वंदना योजना। तो इसकी ड्यूरेशन क्या थी? 4 मई 2017 से लेकर 31 मार्च 2020 तक। इसमें क्या था कि ये भी जो ओल्ड एज है उनको क्या है, सिक्योरिटी प्रोवाइड करना था फाइनेंशियल। ये भी 60 साल तक की उम्र के लोगों को मिल सकता है। उसके बाद आएगा पीएम जीवन ज्योति बीमा योजना। ये क्या है? एक लाइफ इंश्योरेंस है और ये 1 साल का इसका ड्यूरेशन था। इसमें क्या है कि 330 रुपये पे करने होते थे और ये कितने लोगों के लिए है? 18 से 50 साल तक के लोगों के लिए है। लेकिन जो पीएम सुरक्षा बीमा योजना है, ये क्या है? ये एक एक्सीडेंटल इशू इंश्योरेंस है। मतलब अगर आपका एक्सीडेंट हो जाता है तो आपको 2 लाख जो है सरकार देगी, और ये किसके लिए? 18 से 70 साल तक के लोगों के लिए है। उसके बाद अगर हम करंट अफेयर्स में देखें, कोरोना को तो कैसे ही कोई भूल सकता है। तो कोरोना का नाम कैसे आया? ड्यू टू इट्स क्राउन लाइक प्रोजेक्शन। तो इसकी क्राउन लाइक प्रोजेक्शन से इसका नाम आया, क्राउन लाइक प्रोजेक्शन। ठीक है। तो जो फर्स्ट केस है सबको पता है कहाँ मिला था, वुहान चाइना में। और जो नवल, इसको पहले नवल कोरोना वायरस बोलते थे, उसको फिर कोविड-19 जो है WHO ने नाम दिया। कब? 11 Feb 2020 में। उसके बाद जो फर्स्ट केस है सबसे पहले तो चाइना में आया था। चाइना के बाद कहाँ मिला था हमें? मिला था थाईलैंड में। कब? 13 जनवरी 2020। उसके बाद जो इंडिया का फर्स्ट केस कब हमें मिला था? वो मिला था केरला में 30 जैन 2020 को। उसके बाद ग्लोबल पेंडेमिक इसे कब घोषित किया गया था? 11 मार्च 2020 में। और इसका इंक्यूबेशन पीरियड, मतलब ये कब तक रहता है, ये है 2 to 14 डेज। ठीक है। अब इसको टेस्ट क्या होते हैं? RT-PCR टेस्ट होता है इसका। RT-PCR की फुल फॉर्म है रिवर्स ट्रांसक्रिप्शन पॉलीमरेज चेन रिएक्शन। तो इसके दो टेस्ट होते हैं, एक तो वायरल टेस्ट होगा या फिर एंटीबॉडी टेस्ट होगा। वायरल टेस्ट जो है हमारा नेज़ल या फिर माउथ से लेते हैं या फिर नेज़ल से लेते हैं, और एंटीबॉडी में क्या होगा कि हमारा ब्लड का सैंपल लेते हैं। उसके बाद जो डिजीज़ है रिलेटेड टू कोरोना, उसको हम बोलते हैं MERS या फिर सार कोवी, SARS-CoV। तो मिडल इसका है मिडल ईस्ट रेस्पिरेटरी सिंड्रोम। ठीक है। और SARS-CoV का है क्या? सीवियर एक्यूट रेस्पिरेटरी सिंड्रोम, ये इसकी फुल फॉर्म है। उसके बाद जो आरोग्य सेतु ऐप है, जिस पता ही है, जितने भी ट्रैक करने के लिए यूज़ करते हैं जो भी कोरोना के पेशेंट्स हैं और जिनको कोरोना हुआ है, तो वो किसने? मिनिस्ट्री ऑफ इलेक्ट्रॉनिक एंड इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी ने 2 अप्रैल 2020 को लॉन्च की थी। उसके बाद जो जनता कर्फ्यू लगा था जो कि वॉलंटरी था, जिसमें हमने जो है रात नहीं 4 बजे बर्तन से खड़काया था या घंटियाँ बजाई थी, तो वो था 22 मार्च 2020। तो ये 14 घंटे के लिए था।
उसके बाद जो पहला लॉकडाउन लगा था वो कब लगा था? 24 मार्च 2020, 21 दिनों के लिए। ठीक है, और 5 अप्रैल को क्या हुआ था? जो हमने रात को दिया और कैंडल्स जलाई थी और बाकी सारी लाइट्स बंद करी थी। उसके बाद जो सेकेंड लॉकडाउन लगा था वो 15 अप्रैल 2020 को लगा था, 3 मई तक। उसके बाद जो एयरफोर्स ने जो है फ्लावर्स शावर किए थे किसके ऊपर? जो हमारे जो मेडिकल लोग काम कर रहे हैं, तो उसके लिए डेट है 3 मई 2020। उसके बाद जो यूज़ होता है हमारा सैनिटाइज़र, उसमें क्या होता है? 60% इथेनॉल और 70% आइसोप्रोपेनॉल होना चाहिए। उसके बाद वंदे भारत मिशन करा गया था, जो लोग हमारे बाहर रहते हैं इंडिया के, उनको लाने के लिए बाय इंडियन नेवी, समुद्र सेतु इसका नाम था, दिया हुआ इन्होंने। उसके बाद प्रधानमंत्री गरीब कल्याण योजना, इसमें क्या है कि लॉकडाउन के टाइम पे 5 किलो राइस और व्हीट दे रहे थे गरीबों को और जितने भी इकोनॉमिकली वीकर सेक्शन है। उसके बाद कमला हैरिस जो है वो फर्स्ट वुमेन वाइस प्रेसिडेंट बनी है यूएस की, कब? 20 जनवरी 2021 को। तो ये 49th वाइस प्रेसिडेंट का हुआ था। उसके बाद 26 जनवरी को क्या था? रिपब्लिक डे। कौन सा था? 72nd। इस दिन कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया लागू हुआ था। और पिछले साल 2020 में 26 जनवरी को जैर बोल्सोनारो आया था। वो क्या है? प्रेसिडेंट है कहाँ के? ब्राज़ील के। उसके बाद 15 अगस्त 2020 में इंडिपेंडेंस डे मनाया गया था। कौन सा? 74th। और कब आज़ादी मिली थी? 15 अगस्त 1947। तो ये जो आवाज़ें आ रही हैं, एक्चुअली मेरे घर में थोड़ा कंस्ट्रक्शन का काम चल रहा है, इसलिए मैं वीडियो नहीं बना पा रही हूँ ब्लैक बोर्ड पे। चलो कोई बात नहीं। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा तो डू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब। Do like, share, and subscribe my channel, and do hit the bell icon.